चलो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मार्कशीट के लिए अब स्कूल का काम है तो रोल नंबर डालना पड़ेगा, है ना। डालो आप नंबर, नेम लिख लेते हैं और नेम के बाद में फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो मान लो मैं हाई स्कूल की बनाता हूँ, हाई स्कूल में कौन कौन से होते हैं, हिंदी है ना, फिर कौन सा हो गया इंग्लिश, फिर कौन सा हो गया मैथ, साइंस, फिर सोशल साइंस, ड्राइंग, है ना। ये हो गए। तो 6 सब्जेक्ट होते हैं जो मैंने ले लिए, ठीक है। उनको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, कॉलम जो है 5 रोल नंबर लिख लेते हैं। तो एक को लिख के फिर कंट्रोल दबा के ड्रैग करेंगे तो ये सीरियल नंबर आ जाता है। तो वैसे या तो एक से ज़्यादा बार लिखो, और जब सीरियल नंबर हमको लिखना होता है तो एक ही लिख के हम कंट्रोल दबा के ड्रैग कर सकते हैं, मैंने पहले बताया होगा। ठीक, कुछ नाम डाल लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो पूरा नाम डाल सकते हो, मैं तो बस खाली उसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं। तो आप लोगों ने राइट बिटवीन वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो उस फंक्शन के जरिए से आप रैंडम नंबर लिख सकते हो, तो राइट बिटवीन लाइक। तो मुझे 100 के नीचे ही नंबर चाहिए और एक आधे को फेल भी कर देते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, लगभग 20 से, तो पहले छोटा वाला नंबर डालना होता है ना। रैंडम नंबर में क्या पूछता है, बॉटम नंबर कॉमा टॉप नंबर। बॉटम का मतलब होता है छोटा वाला नंबर, फिर बड़ा वाला नंबर। तो वो बीच के नंबर लेता है, तो जैसे 20, 100 कर देते हैं, 20, 100। तो अब ये क्या करेगा, 20 से 100 के बीच में कोई भी नंबर हमको दे देगा। अब इसी फॉर्मूले को हम ट्रैक कर देते हैं, पहले सीधे सेलेक्ट ही हम क्या करेंगे, इसको नीचे ट्रैक कर देंगे। तो मैं अब तुमको पता है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये बदल जाएगा, मतलब ये नंबर बदलने लगते हैं आप लोग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करेंगे। तो हम यहाँ होम पर जाएंगे और यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट के नीचे जो एरो दिख रहा है, इस एरो पर क्लिक करके हम वैल्यू पेस्ट करेंगे। वैल्यू पेस्ट करने से क्या होता है, जो फार्मूला लगा हुआ है नंबर, ये नंबर कैसे आए, इसी फार्मूले से आए। तो इसके पीछे इसने क्या किया, फार्मूले को हटा दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सिर्फ नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, वैसे इसके पीछे आपको फार्मूला दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल, क्या निकालेंगे, टोटल। तो टोटल में हमें कुछ खास नहीं करना है, हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। अब रोहित है तो रोहित के नंबर ये लिखे हुए हैं, इनको हमें जोड़ना होगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाएंगे, बराबर सम ब्रैकेट ओपन, और इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, है ना। सॉरी, इन सबको जोड़ दो और एंटर कर दो, हो गया। अब इसे आप ड्रैग कर सकते हो, तो ये सबको जोड़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में टोटल के बाद में क्या आता है, रिजल्ट। क्या आता है, रिजल्ट, RESULT। टोटल के बाद में क्या आता है, रिजल्ट। अब रिजल्ट हम करेंगे, रिजल्ट के बाद में यहाँ नीचे आएंगे। अच्छा, रिजल्ट में हमें क्या निकालना होता है, रिजल्ट में क्या निकालना होता है, ठीक है, पास या फेल।
कोई पास है कि फेल है। अच्छा, पास और फेल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें ये देखना पड़ता है कि भाई आप कैसे पास होते हो। अगर मान लो एक विषय जिसमें आपके 100 नंबर का पेपर लिया जा रहा है आपसे, तो उसमें आप कब पास होगे? अगर आपके 33 या 33 से अधिक नंबर होंगे। ऐसा ही तो होता है, सब लोग जानते हो ना, हम लोगों ने अपनी क्लासेस में देखा होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम शर्त बना देंगे। मैंने शर्त बनाना तुम्हें सिखाया है कि इफ वाले फंक्शन इस लॉजिक के लिए ही यूज किए जाते हैं। लॉजिक मतलब एक तरह से शर्त बोल सकते हो। तो हम शर्त बना लेंगे। क्या बना लेंगे? कहेंगे मान लो ये रोहित नाम लिखा हुआ है, तो रोहित के अगर हिंदी में 33 या 33 से ज्यादा नंबर है तो ये पास है। लेकिन सिर्फ हिंदी में पास होने से ये रोहित पास थोड़ी हो जाएगी। तो ऐसा ही हमें सब में करना होगा, है ना। और सब में जब पास होगे तभी आप क्या होगे? पास कहलाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इफ और एंड वाला फंक्शन यूज करेंगे। एंड वाला, इफ के साथ में एंड वाला फंक्शन हम क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इफ के साथ में एंड फंक्शन हमसे क्या कहता है कि जितने आप शर्तें बताओगे वो सारी क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। तो हम एक साथ सारी शर्तें बताएंगे कि हिंदी में भी 33 या 33 से ज्यादा नंबर होने चाहिए, इंग्लिश में भी 33 या 33 से ज्यादा नंबर होने चाहिए। इसे सारे बताएंगे ना, और सारे आपको पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे? इफ और एंड वाला। मैं थोड़ी देर के लिए ये कॉलम बड़ा कर लेता हूँ और आप लोग यहाँ फार्मूला बार में फार्मूला देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बराबर इफ ब्रैकेट ओपन एंड, फिर से ब्रैकेट ओपन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं हिंदी वाले जो नंबर लिखे हैं उसे सेलेक्ट करना। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे कितने नंबर लिखे हैं, हमें बस कंप्यूटर को ये बताना है कि आप देखो इसमें जो भी नंबर लिखा हो वो 33 या 33 से बड़ा हो, तभी आप उसे क्या करिएगा, पास घोषित करना, वरना नहीं। तो हम कहेंगे इसमें देखो, तो हमने C3 सेलेक्ट कर ली। अब ये नंबर बड़ा हो या बराबर हो, मतलब ज्यादा के लिए हम लोग क्या साइन यूज करते हैं, ग्रेटर देन का, या जो हिंदी में तुम लोग बड़ा वाला निशान बोलते हो, और या बराबर यानी उसके समतुल्य हो। ठीक है, तो बड़ा हो या बराबर हो। मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है कि जब बड़ा और बराबर यानी इंग्लिश में ग्रेटर देन और इक्वल टू जब साथ में लगाओगे तो पहले ग्रेटर देन लगाओगे, उसके बाद में इक्वल टू। समझ में? कितने से बड़ा या बराबर हो? 33 से। कितने से? 33 से। अब ये तो मैंने एक लिखा, फिर कॉमा लगाओ। मैंने क्या कहा था, जब तक शर्तें खत्म ना हो जाए तब तक कॉमा लगा के लिखते रहो, और जब आखिरी वाली शर्त लिखना इसके बाद में कोई शर्त ना हो तब आपको ब्रैकेट बंद करके कॉमा लगाना है। मैंने अभी बताया था तुमसे। तो अभी तो शर्त लिखते हैं, पहली शर्त हो गई, फिर कॉमा। अब दूसरी शर्त क्या है? अब इंग्लिश में भी यही चीज होनी चाहिए कि ज्यादा हो या बराबर हो। कितने से? 33 से। फिर कॉमा, अभी शर्त है ना। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट लेने हैं। फिर मैथ्स में भी ज्यादा हो या बराबर हो। कितने से? 33 से, कॉमा। फिर साइंस में ज्यादा हो या बराबर हो। कितने से? 33 से। ठीक है, फिर उसके बाद में सोशल साइंस, इसमें भी ज्यादा हो या बराबर हो। कितने से? 33 से। फिर कॉमा, ड्राइंग, इसमें भी ज्यादा हो या बराबर हो। कितने से? 33 से। अब ड्राइंग के बाद कोई हमारे सब्जेक्ट बचे? नहीं बचे, यानी अब हमारे शर्त भी खत्म हो गई, है ना। तो अब हम कॉमा नहीं लगाएंगे, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करके कॉमा लगाएंगे। ब्रैकेट कौन सा बंद करेंगे? स्मॉल वाला, है ना। स्मॉल वाला ब्रैकेट बंद, फिर कॉमा। अब ये सारी शर्तें अगर आप पूरी करते हो तो क्या आपको मिलेगा? तो आप पास हो गए। अब पास क्या है? टेक्स्ट है, तो आप कहे में लिखोगे? डबल इनवर्टेड कॉमा में। डबल इनवर्टेड कॉमा PASS, पास। डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब कॉमा लगा के आपको क्या नहीं होना चाहिए तो बताइए। अगर आप ये सारी शर्तें या इनमें से कोई भी एक शर्त नहीं पूरी करते हो या कोई भी नहीं पूरी करते हो तो क्या होगा? फेल हो गए, है ना। तो डबल इनवर्टेड कॉमा फेल, FAIL, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, क्योंकि फेल क्या था? टेक्स्ट था। अब हमने देखिए दो ब्रैकेट लिए थे, एक तो इफ वाला लिया था और एक एंड वाला लिया था। तो एंड वाला तो हमने बंद कर दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एंड वाला तो हमने बंद कर दिया है, लेकिन इफ वाला नहीं बंद किया है। तो आखिरी में हम इफ वाला भी ब्रैकेट क्या करेंगे? बंद करेंगे, क्योंकि जितने ब्रैकेट हम लगाएंगे उतने क्या करेंगे? बंद करेंगे, और इसे एंटर करेंगे।
एंटर करने के बाद आप देखोगे इसको पास बता दिया, क्योंकि देखिए इसके हर विषय में 33 या 33 से ज़्यादा नंबर हैं, तो इसीलिए इसको फेल नहीं किया गया। अच्छा, आप इसको ड्रैग कर सकते हो, इस सब का निकाल के दे देगा। देखिए मैंने 5 ही लिए थे, आप चाहो तो और ज़्यादा दे सकते हो। इसको फेल क्यों किया? देखिए यहाँ पे इंग्लिश में इसके नंबर कम हैं। लास्ट वाले को फेल क्यों किया? यहाँ भी इसके इंग्लिश में नंबर कम है और साथ में साइंस में भी नंबर कम है। अब आप एक विषय में फेल हो तब भी फेल कहलाओगे, ज़्यादा में फेल हो तो तब भी फेल कहलाओगे। इसका जो आगे का हिस्सा है वो अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो अब काम करते हैं। यहाँ पर रिजल्ट हो गया और रिजल्ट के बाद में अब इसका अगला हिस्सा निकालते हैं। तो इसे अब फार्मूला लग चुका है तो इसे हम थोड़ा कम कर देते हैं और यहाँ पे अब डिवीजन निकालेंगे, ठीक है। और डिवीजन निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिवीजन रहने देते हैं, पहले परसेंट निकालते हैं, ठीक है, कितने प्रतिशत मार्क, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे परसेंट लिख लेते हैं और सिंबल भी बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या निकालना है। तो यहाँ पे प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत कैसे निकालोगे? तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी पूर्णांक कितनी है। तो 6 सब्जेक्ट है, हाई स्कूल का हम बना रहे हैं, तो 6 सब्जेक्ट में पूर्णांक होता है 600, यानी 100 नंबर का एक पेपर मान के। और 6 सब्जेक्ट है, कितना होगा? 600 होगा। 600 होगा कि नहीं होगा? तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बराबर हमें जितने नंबर मिले हैं यानी टोटल को सेलेक्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। कितने से? 100 से, 100 से। फिर उसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे कितने से? पूर्णांक से। तो पूर्णांक कितना है? 600। और इसे आप एंटर कर दीजिए, तो निकल के आ गया 59.333 कुछ करके इसे आया। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि ये 59.33333 ऐसे आ रहा है, तो आप चाहते हो कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंक आए, तो आपको क्या करना होगा, होम पर जाना होगा और होम पर यहाँ पर आपको नंबर सीरीज में यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप कम कर सकते हो इस पर क्लिक करके, और इस पर क्लिक करके वापस से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे ड्रैग कर देते हैं, इससे क्या होगा, सारे प्रतिशत निकल के आ जाएंगे। अब डिवीजन हमने पहले क्यों नहीं निकाला, क्योंकि डिवीजन निकालोगे आप प्रतिशत का, है ना। जितने प्रतिशत नंबर होंगे उतना ही आपका डिवीजन होगा। जैसे 60% या 60% से ज़्यादा नंबर अगर आपके हैं तो आप फर्स्ट कहलाते हो। अगर 45 से 60 के बीच में है, 45% से 60% के बीच में है, तो आप सेकंड डिवीजन कहलाते हो, है ना। और 33% से 45% के बीच है तो आप थर्ड डिवीजन कहलाते हो, ठीक है। उसके बाद में आप फेल ही कहलाओगे मेरे ख्याल से। थर्ड डिवीजन के बाद में कोई डिवीजन होती तो है नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, डिवीजन निकालेंगे। तो डिवीजन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रतिशत का काम है, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और मैंने आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको इफ वाले सीरीज के सारे फंक्शन पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने एक फंक्शन पढ़ाया था इफ और इफ वाला। तो वो कब यूज करना था आपको, जब आपकी जो शर्तें हैं, हर शर्त के हिसाब से आपको अलग कुछ होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको उस दिन भी एक एग्जाम्पल दिया था कि कहा था कि मान लो आप स्कूल में प्रथम आते हो तो आपको 2000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। अगर द्वितीय आते हो तो 1000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। अगर तृतीय आते हो तो आपको 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ आप क्या नोटिस कर रहे हो कि हर एक शर्त के साथ में उसको क्या मिलना चाहिए वो अलग दिया जा रहा है,
और ये सिर्फ इफ और इफ फंक्शन में है। कुछ उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी करना है, तो हमें इफ और इफ फंक्शन का यूज करना होगा। क्यों करना होगा जरा समझते हैं। कुछ उसी तरीके से जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ पर क्या है, अगर आप 60% या 60% से ज्यादा होगे तो क्या होगे, फर्स्ट होगा, है ना। कुछ वैसा ही नजर आ रहा है कि फर्स्ट होगे तो 2000 रुपये दिया जाएगा आपको, कुछ वैसा ही नजर आ रहा है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इफ और इफ वाला फंक्शन लगाना है। तो बराबर इफ ब्रैकेट ओपन, हम प्रतिशत को सेलेक्ट करेंगे कि ये प्रतिशत देखो बड़ा हो या बराबर हो, कितने से, 60 से। भाई 60% हो या 60 से ज्यादा हो तो आप कहे तो फर्स्ट ही जाओगे। तो कॉमा क्या होगा, फर्स्ट होगी। अब फर्स्ट क्योंकि टेक्स्ट है तो उसे डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख लेते हैं फर्स्ट। फिर से अब यहाँ से वैल्यू फॉल्स नहीं बताना है, यानी क्या नहीं होना चाहिए नहीं बताना है, क्योंकि अभी क्या होना चाहिए हम यही नहीं बता पाए हैं। वो एक नहीं है ना, एक से ज्यादा है। तो कॉमा लगा के फिर से हम इफ फंक्शन चालू करेंगे और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि वही सेल यानी प्रतिशत वाली सेल, अगर प्रतिशत वाली सेल ज्यादा हो या बराबर हो, कितने से, 45 से, 45 हो या 45 से ज्यादा हो, तो शर्त हो गई। शर्त के बाद हम कॉमा लगाते हैं तो क्या होना चाहिए, तो सेकेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेकेंड। ठीक है। उसके बाद में फिर से इफ वाला फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि हमारी शर्त पूरी नहीं है। फिर से आप सेलेक्ट करेंगे प्रतिशत को कि अगर ये बड़ा हो या बराबर हो, कितने से, 33 से, तो क्या होना चाहिए, थर्ड। क्या होना चाहिए, थर्ड। ठीक है। अब जैसा कि हमारे पास इसके बाद कोई शर्त नहीं बची, तो अब कॉमा लगा के बता दो कि अगर 33 से भी नीचे आए तो आप फेल ही माने जाओगे। माने क्या जाओगे, हो गई। अगर हम 33% से भी कम है तो इसका मतलब आप किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल है, और फेल है तो फेल है ना। तो यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए, फेल। मतलब अदरवाइज कुछ भी हो आप फेल ही कहलाओगे, आपकी कोई भी वो नहीं होगी। ठीक है। अब आपको यहाँ पर ब्रैकेट, जितने ब्रैकेट लगाए हैं उतने ही क्लोज करने पड़ेंगे। ठीक है। तो आपने कितने ब्रैकेट लगाए हैं, 1 2 3 ब्रैकेट लगाए हैं, 3 आपको क्लोज करने पड़ेंगे। या तो आप 3 ब्रैकेट क्लोज करिए या तो आप डबल क्लिक करिए, मतलब दो बार एंटर करिए, क्लिक नहीं, 2 बार एंटर करना है। तो आप 2 बार एंटर कर दीजिए और वो क्या हो जाएगा, निकाल देगा। मतलब वो ब्रैकेट खुद ही लगा लेता है। देख लीजिए यहाँ पे फार्मूला बार में उसने ब्रैकेट अपने आप लगा दिया, उसने किसने, एक्सेल में। ठीक है। अब आप इसको क्या कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए। ठीक है। तो ये क्या निकल गई आपकी, डिवीजन। ठीक है। इसके आगे का हिस्सा हम अभी बात करेंगे। ठीक है। चलो अच्छा, इसका अगला पार्ट, डिवीजन के आगे हम निकालेंगे मैक्सिमम नंबर। क्या निकालेंगे, मैक्सिमम नंबर। फर्स्ट में लिखा है मैक्स, और उसके बाद में निकालेंगे मिनिमम नंबर। उसके बाद में हम निकालेंगे एवरेज। ठीक है। ये 3 फार्मूले आपने पहले भी पढ़े होंगे, काफी छोटे छोटे हैं। अच्छा, बहुत जगह ये सारे निकाले जाते हैं, कुछ जगह लोग नहीं भी निकालते हैं। मैं तो बता रहा हूँ, जितने आपको जरूरत पड़े उतने आप निकाल लीजिएगा, इसके जरिए आप फार्मूले ही सीख जाएंगे। अब जैसे मैक्सिमम नंबर क्या करता है, तो मैक्सिमम नंबर का काम ये होता है कि आपके इसे हिंदी से लगा के ड्राइंग तक, हिंदी से लगा के ड्राइंग तक जो भी नंबर्स हैं, इसमें मतलब सब्जेक्ट्स में नंबर है ना, हिंदी में है, इंग्लिश में है ना। तो ये देखेगा कि 6 सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा नंबर कितने हैं। ये नहीं देखेगा कि सब्जेक्ट में है कितने हैं, है ना। जैसे उसने बोल दिया कि भाई सबसे हाईएस्ट नंबर आपके कितने हैं, 78, 78 मान लो, तो यानी वो 78 से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पाए, ये निकाल के देगा मैक्सिमम नंबर। मिनिमम नंबर इसी का उल्टा, वो क्या करेगा, सबसे छोटा नंबर निकाल के देगा, है ना। चलिए निकालते हैं। तो फार्मूला कैसे लगाया जाएगा, बहुत सिंपल है। बराबर MAX मैक्स ब्रैकेट ओपन, और आप बस सेलेक्ट कर दीजिए अपने नंबर्स को हिंदी से लगा के ड्राइंग करके,
जो भी आपके सब्जेक्ट हो उनको बस नंबर्स को उनको सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए आ चुका है। अब इसको सिंपली आप क्या कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए, ये सबके निकाल के दे देगा। इसी तरीके से फार्मूला बस लिख दो MIN, शॉर्ट में मिनिमम को मिन लिखा जाता है MIN। और नंबर्स को आप यहाँ से मैं थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, जैसे कि हिंदी हमको दिख गया, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ ड्राइंग पर। ध्यान से सेलेक्ट करिएगा, टोटल को मत लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से हम इसको मिनिमम नंबर को ड्रैग कर देते हैं नीचे की ओर, ठीक है। उसके बाद में एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है औसत नंबर। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत नंबर। औसत नंबर निकालने के लिए हम लोग एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये औसत नंबर क्या होता है? तो औसत नंबर वो नंबर जिसके मतलब औसत होता ना, जैसे आप निकालोगे कि इतना नंबर, लगभग इतना नंबर आपको हर सब्जेक्ट में मिला है, ठीक है। तो औसत नंबर निकालते हैं। तो औसत नंबर कॉपी पे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जिन नंबरों का औसत निकालना है उनको जोड़ लो, और जितनी जगह वो नंबर लिखे हैं उससे उसे डिवाइड कर दो या भाग कर दो। मतलब डिवाइड करना मतलब अंग्रेजी में, और भाग करना मतलब हिंदी में। भाग कर दो और निकल के आ जाएगा जो भी नंबर होगा। तो अब निकालते हैं एवरेज। तो यहाँ पे तो सिंपल तरीके से लगाया जाएगा AVERAGE, एवरेज ब्रैकेट ओपन, और ये भी मिनिमम मैक्सिमम की जैसे बस आपको नंबर्स को सिलेक्ट कर देना। मतलब वो कॉपी पे निकालने का मैंने तरीका बताया कि आप कॉपी पे किस तरीके से निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और आप एंटर कर दीजिए, निकल गया है। और इनको भी आप क्या कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए, तो ये आपका एवरेज निकल के आ गया है। अब इसे लगभग हमारी मार्कशीट बन चुकी है, ठीक है। तो इसको मैं सेलेक्ट करके और बॉर्डर देता हूँ। यहाँ पे होम मेनू पे आपको ऑल बॉर्डर मिल जाएगा, जानते ही हो गए ऑल बॉर्डर देना सब लोग। इसे मैं सेंटर में ले लेता हूँ, ठीक है। जो इसकी हेडिंग लाइन है इसको मैं थोड़ा कलर दे देता हूँ। कोई कलर वगैरह देना जानते ही होगे तुम लोग, इतना आसान है सब कुछ, ये सारी चीज़ें। कोई कलर दे देता हूँ मैं, और उसके बाद में फ़ॉन्ट को भी मैं वाइट कलर दे देता हूँ। आपकी जो मर्ज़ी दे सकते हो। मैं थोड़ा यहाँ पे फ़ॉन्ट को अच्छा सा फ़ॉन्ट लगा देता हूँ, आप जो मर्ज़ी आप फ़ॉन्ट लगा लीजिए। इतना तो सब लोग जानते हो कैसे फ़ॉन्ट लगाया जाता है, कैसे क्या। मैं थोड़ा बोल्ड भी कर लेता हूँ क्योंकि हेडिंग है। और यहाँ पर इनको भी मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट लगा देता हूँ, ठीक है। और हल्का मैं छोटा कर लेता हूँ, छोटा ज़्यादा हो जाएगा, चलो ठीक है, इतने रहने देते हैं। और इसमें मैं सिर्फ हल्का कोई कलर ले लेता हूँ, हल्का चेंज करने के लिए कोई भी हल्का कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ज़्यादा डार्क कलर मत लीजिएगा, मतलब हल्का कलर लीजिए जिससे आपको ये दिखाई देता है। अभी थोड़ा रोल नंबर और वो चीज़ें अलग है। बाकी सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए मैं इनको थोड़ा डार्क ले लेता हूँ। इनको क्या कर देता हूँ, हल्का डार्क कर देता हूँ। यानी डार्क करने के लिए बोल्ड कर सकते हो आप, कंट्रोल B का भी इस्तेमाल कर सकते हो कंप्यूटर से, कीबोर्ड से आप कंट्रोल B शॉर्ट की दबा सकते हो, इसकी मदद से बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बनके तैयार हो गया है, आपकी मार्कशीट बनके तैयार हो गया। आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इस मार्कशीट को देख सकते हो, ठीक है। समझ में आया कैसे मार्कशीट बनानी है, ठीक है।